हेलो दोस्तों। अगर आप आईटीबीपी ट्रेडमैन रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फर्स्ट क्वेश्चन है लैन, LAN, लैन का विस्तार क्या है? लैन का पूरा नाम क्या है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क लैन का पूरा नाम। राइट आंसर लोकल एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। राइट आंसर है कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? दोस्तों, 1961 में। राइट आंसर है 1961 में। अगला क्वेश्चन है बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों का बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अधिकार हो गया था? 1764 ईस्वी में। राइट आंसर 1764 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? दोस्तों, 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके कहाँ भेजा? तो दोस्तों, बर्मा म्यांमार में भेजा। राइट आंसर बर्मा म्यांमार। अगला क्वेश्चन है गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? दोस्तों, महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। राइट आंसर 9 जनवरी 1915। तो अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? दोस्तों, भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। राइट आंसर आलम आरा। अगला क्वेश्चन है अक्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दोस्तों, 7वां स्थान भारत का अक्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में है। अगला क्वेश्चन है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? दोस्तों, 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आईटीबीपी ट्रेडमैन रिटन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? दोस्तों, 2,933 किलोमीटर। राइट आंसर 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है तिरंगे झंडे को संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय झंडे के रूप में अपनाया? दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय झंडे के रूप में 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है जन गण मन, जन गण मन को संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब घोषित किया? तो दोस्तों, 24 जनवरी 1950 को जन गण मन को राष्ट्रगान घोषित किया। अगला क्वेश्चन है खुदा बख्श पुस्तकालय कहाँ है? दोस्तों, खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। दोस्तों, पटना में। राइट आंसर है पटना में। अगला क्वेश्चन है 1784 में कोलकाता में किसने एथलीट सोसाइटी की स्थापना की थी? तो राइट आंसर है विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने एथलीट सोसाइटी की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो दोस्तों, 1969 ईस्वी में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया? तो दोस्तों, 86वां संशोधन के द्वारा 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया 86वें संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? दोस्तों, कर्क रेखा कहलाती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा कहलाती है। राइट आंसर कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर 7 दिसंबर है। अगला क्वेश्चन है
भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के बीच रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। राइट आंसर रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? दोस्तों बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित। राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? दोस्तों किस भारतीय राज्य की 2 राजधानियां हैं? जम्मू और कश्मीर की 2 राजधानी हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? दोस्तों राइट आंसर है अलास्का। अलास्का को अमेरिका ने 1867 में रूस से खरीदा था। अगला क्वेश्चन है, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों होपमैन जो कप है वो टेनिस खेल से संबंधित। राइट आंसर टेनिस खेल से संबंधित है। दोस्तों आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों नवगठित तेलंगाना राज्य का पहला मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। के चंद्रशेखर राव है। राइट आंसर है के चंद्रशेखर राव। दोस्तों तेलंगाना को 2014 में अलग राज्य बनाया गया था। दोस्तों अब भारत में 29 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी है। राइट आंसर है मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। राइट आंसर है गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? कनाडा देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी। राइट आंसर कनाडा देश। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? दोस्तों किस देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है? चीन देश की स्थल सीमा सबसे बड़ी है। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार बर्मा की मुद्रा कौन सी है? दोस्तों म्यांमार बर्मा की मुद्रा कयात है। राइट आंसर है कयात मुद्रा म्यांमार बर्मा की है। अगला क्वेश्चन है, मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? दोस्तों अक्षोभ मंडल की परत में होते हैं। राइट आंसर अक्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? दोस्तों संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर। राइट आंसर दक्षिणी चीन सागर है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग की घटना क्या कहलाती है? दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग कर दिया था, वो घटना क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर है महाभिनिष्क्रमण राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद है। राइट आंसर राष्ट्रीय विकास परिषद है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो दोस्तों भारत के राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों से मिलते हैं। सिक्किम। राइट आंसर सिक्किम की सीमा इन तीनों देशों से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन IIT ट्रेड मेंस की एग्जाम परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे हम आप लोग को बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल हिलाल समाचार पत्र 1912 में शुरू किया। राइट आंसर मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है, महान चिकित्सक चरक। दोस्तों जो महान चिकित्सक चरक थे वे किसके दरबार में थे? दोस्तों कनिष्क के दरबार में ये थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? दोस्तों भारत में जो मेट्रो पुरुष कहलाते हैं वो श्रीधरन इंजीनियर मेट्रो पुरुष कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारत की जब स्वतंत्रता हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। राइट आंसर JB कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता
1916 ईस्वी में हुआ। राइट आंसर 1916 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है पानीपत का तीसरा युद्ध किनके बीच हुआ। दोस्तों जो पानीपत का तीसरा युद्ध था वो मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता कितने समय तक होती है। दोस्तों आरबीआई के जो नए नियम है उनके अनुसार चेक बैंक ड्राफ्ट की वैधता 3 माह तक होते। राइट आंसर 3 माह। अगला क्वेश्चन है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा। दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। NH7 है जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। दोस्तों जो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। राइट आंसर वाराणसी से कन्याकुमारी तक है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। दोस्तों संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है। चूना पत्थर का। दोस्तों राइट आंसर चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित। राइट आंसर जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था। दोस्तों चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है केरल के तट को क्या कहते हैं। दोस्तों केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। राइट आंसर मालाबार तट कहते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लग रहे होंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है जैन अवेस्ता किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है। दोस्तों जैन अवेस्ता पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक। राइट आंसर पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था। दोस्तों 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में 1911 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन है पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। दोस्तों पानी का रासायनिक सूत्र H20 है। दोस्तों राइट आंसर H20 H2O है। सॉरी H2O है। राइट आंसर H2O। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन सा है। दोस्तों प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ हीरा है। राइट आंसर हीरा है जो प्रकृति में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी है। दोस्तों 3.5%। राइट आंसर 3.5%। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया। दोस्तों सिकंदर ने भारत पर 326 BC में आक्रमण किया था। राइट आंसर 326 BC। अगला क्वेश्चन है भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ। दोस्तों भारत का जो संविधान है वो 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था। दोस्तों 2 साल 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य है वे अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। धारा 356 के द्वारा। दोस्तों धारा 356 के द्वारा। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की खोज किसने की थी। दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया। दोस्तों भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर तारापुर में किया गया। राइट आंसर तारापुर में किया गया। अगला क्वेश्चन है शांति निकेतन की स्थापना किसने की। दोस्तों शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की। राइट आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ। राइट आंसर है 1969 ईस्वी में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग। दोस्तों गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है। यानी ग्रह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। महापरिनिर्वाण कहलाती है। राइट आंसर महापरिनिर्वाण। अगला क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके शासन काल में हुई। दोस्तों राइट आंसर है 483 BC राजग्रह अजातशत्रु के शासन काल में। राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। राइट आंसर 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है? सवाना घास के मैदान अफ्रीकी महाद्वीप में है। राइट आंसर अफ्रीकी महाद्वीप में है। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? 73वें संशोधन के द्वारा 73वें संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो किसे सौंपेगा? दोस्तों जो राष्ट्रपति इस्तीफा देता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राइट आंसर है उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें लोकसभा की 80 सीटें लोकसभा की हैं। अगला क्वेश्चन है भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ? भगवान महावीर का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ। कुंडग्राम वैशाली में है। राइट आंसर ये है। अगला क्वेश्चन है चौथी बौद्ध काउंसिल कब और कहाँ किसके संरक्षण में हुई? यानी किसके संरक्षण में हुई? 98 एडी कुंडलवन कश्मीर कनिष्क के संरक्षण में हुई। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी है? दोस्तों 23.5 डिग्री के कोण पर पृथ्वी झुकी है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? तो 21% ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? दोस्तों 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई। ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? 1.67 मीटर 1.67 मीटर होती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ भरता है? दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार जो बिहार में वहां भरता है पशुओं का सबसे बड़ा मेला। अगला क्वेश्चन है 38वीं पैरेलल किन दो देशों को बांटती है? उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। राइट आंसर उत्तर और दक्षिण कोरिया को बांटती है। अगला क्वेश्चन है अष्टध्यायी किसने लिखी है? अष्टध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई। राइट आंसर है पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? दोस्तों जो बल्ब में फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। राइट आंसर टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है तीसरी बौद्ध काउंसिल कब कहाँ और किसके संरक्षण में हुई? दोस्तों 250 BC में पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुई। अगला क्वेश्चन है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ हैं और किस भाषा में लिखे हैं? दोस्तों ये बौद्ध धर्म के और पाली भाषा में लिखे गए हैं। राइट आंसर बौद्ध धर्म पाली भाषा। अगला क्वेश्चन है भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? दोस्तों दक्कन का पठार। भारत का प्रायद्वीप दक्कन का पठार है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गुजरात से गोवा तक समुद्री तट क्या कहलाता है? दोस्तों जो गोवा से गुजरात का समुद्री तट है वो कोकण कहलाता है। राइट आंसर कोकण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? 324। राइट आंसर 324 द्वीप है। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। राइट आंसर धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। अगला क्वेश्चन है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए का जो नोट है दोस्तों उस पर सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर किए जाते हैं। राइट आंसर सचिव और वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? दोस्तों 6 महीने की अवधि हो सकती है। राइट आंसर 6 महीने की अवधि हो सकती है। अगला क्वेश्चन है ऋतुसंहार कुमार संभव रघुवंशम किसकी रचनाएं? दोस्तों एक कालिदास की रचनाएं हैं। कालिदास की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? दोस्तों अजंता और एलोरा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जो महाराष्ट्र में वहां पर उपस्थित हैं। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसने बनवाए? महाबलीपुरम के रथ मंदिर
पल्लव राजा नरसिंहवर्मन ने बनवाए। नरसिंहवर्मन ने बनवाए। राइट आंसर पल्लव राजा नरसिंहवर्मन। अगला क्वेश्चन है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है। दोस्तों 19% भूभाग पर अफजल वन है। अगला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों नैनीताल के पास उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है बर्डिर इरगल बोगी पार टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। दोस्तों गोल्फ खेल से शब्द संबंधित है। अगला क्वेश्चन है साबर झील जिससे नमक बनता है किस राज्य में। सांभर झील जिससे जो नमक बनता है वो राजस्थान राज्य में स्थित। राइट आंसर राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु प्राप्त हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिरकर मृत्यु प्राप्त हुई थी। अगला क्वेश्चन है गीत गोविंद किसने लिखी। दोस्तों जयदेव। राइट आंसर जयदेव के द्वारा लिखी गई। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए। जो खजुराहो के मंदिर है वो चंदेल वंश के शासकों ने। राइट आंसर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का के द्वारा करी की थी। हरिहर और बुक्का के द्वारा की थी। अगला क्वेश्चन है घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है। दोस्तों भरतपुर राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं। दोस्तों भारत में जो जंगली गधे हैं वे कच्छक के रण गुजरात में पाए जाते हैं। कच्छक के रण गुजरात में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन कैंप मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है। मीन कैंप मेरा संघर्ष अल्डोफ हिटलर की ये जीवनी है। राइट आंसर अल्डोफ हिटलर। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल किसकी रचना है। कार्ल मार्क्स की रचना है। राइट आंसर कार्ल मार्क्स की ये रचना है। अगला क्वेश्चन है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था। 1025 ईस्वी में लूटा था। 1025 ईस्वी में लूटा था। अगला क्वेश्चन है कौन सा आभरणीय एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों काजीरंगा असम जो असम में स्थित है ये प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी। दोस्तों रिपब्लिक पुस्तक प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। प्लेटो ने लिखी थी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको क्वेश्चन काफी अच्छे लगे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत।